जितनी जगत से निराशा है ना, नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जगत में जगत के भोगों से सुख की आशा है, यही हम लोगों को जीवन के अंत क्षण तक मारे डालती है। ये कर लेंगे, पीछे ये हो जाएगा। अरे पीछे क्या हो जाएगा, न मालूम तुम किस युग में और कौन से लोक में, किस योनि में रहोगे। पीछे हो जाएगा, इस चिंता में पड़े हुए भगवान के भजन को भूल रहे हो, भगवान को भूल रहे हो। ये बड़ा भारी प्रमाद है ना, बड़ा प्रमाद। प्रमाद का अर्थ है जो काम करना उसे न करे और जो न करना उसे करे, इसका नाम प्रमाद। प्रमाद मृत्यु है। तो संसार में करना एक ही काम है मनुष्य को, चाहे एक बार कहें 10 बार कहें, एक ही काम है। वो काम है जीवन को भगवान की सेवा में लगा देना, जीवन को भगवान के संपर्क में जोड़ देना, जीवन को भगवान का बना देना, अपनी प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए ही करना, करके जो सौंपना है ये भी अच्छा है। इससे भी अच्छा वो है कि भगवान के लिए ही करे, जीवन में अपना कर्म रहे ही नहीं। भगवान ने कहा मत कर्म कृत मत परमः मत भक्तः संग वर्जितः निर्विग्रह सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे पांडव, जिसमें ये 5 बातें हैं वो मुझको प्राप्त करता है। जिसके पास अपना काम ही नहीं रहा, जो केवल मेरा काम करता है, मत कर्म कृत एक बात, और जिसके पास कोई दूसरा अवलंब नहीं है, जो मेरे ही परायण है, दूसरी बात, जो मेरा ही भक्त है, तीसरी बात, संसार में जिसकी कहीं आसक्ति नहीं रह गई, चौथी बात, और जगत में किसी प्राणी से जिसका भय नहीं रह गया, ये 5वीं बात। ये 5 बात जिसमें है वो मुझे प्राप्त होता है निस्संदेह, ये भगवान ने कहा। इसलिए अपना क्या काम, संसार में सारा काम भगवान का, सारी संपत्ति भगवान की, सारी चीज भगवान की। हमें भगवान ने सेवा सौंपी, ईमानदारी से सेवा करें। और जब भगवान कह दे कि अब इन सेवा से तुमको हम निवृत्त करते हैं, अब तुम यहाँ से पेंशन ले लो, बस रिटायर हो जाओ, अब तुम हमारा भजन करो, बड़ा अच्छा रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने का समय क्या, जब भगवान कहता, ये तो आनंद की चीज। तो इसलिए दोनों तरह से आनंद माने, किसी प्रकार से न सुख की चाह करे, न दुख की परवाह करे, न सुख का न होना चाहे और न सुख के न होने पर दुखी हो, न दुख का न होना चाहे और न दुख प्राप्त होने पर दुखी हो। बस भगवान के प्रत्येक मंगलमय विधान में या तो भगवान को देखे और या भगवान के मंगलमय विधान का स्पर्श प्राप्त करे। नित्य सुखी जगत में होगा जो रच रखा उन्होंने। रोने से बदलेगा नहीं, कल्पने से बदलेगा नहीं, किसी को गाली निकालने से बदलेगा नहीं, क्रोध करने से बदलेगा नहीं। अपने अंदर दोष पैदा होंगे उल्टे, और वो दोष नरकों में ले जाने वाले कर्म करा देंगे। द्वेष बस, ईर्ष्या बस, बैर बस, क्रोध बस, आसक्ति बस, न मालूम कहीं वाणी आएगी हमारी असंयम में, कहीं मन आएगा, कहीं क्रिया आएगी। और जहाँ ये मन तन वचन बिगड़े, ये मनुष्य गिरा। इसलिए मन तन वचन तीनों को निरंतर भगवान में लगाए रखे। शरीर से भगवान की सेवा, वाणी से भगवान का गुणगान नामगान, और मन से भगवान का नित्य चिंतन। भगवान के चिंतन में ही मन रहे, भगवान के गुणगान में वाणी लगे रहे, और भगवान की सेवा में शरीर लगा रहे, तो शरीर की सार्थकता। जो समय भगवान की सेवा में गया तो सार्थक, जो धन सेवा में लगा वो सार्थक। एक आदमी था बूढ़ा, वो बूढ़ा था, कुछ दिनों में उसको समझ आई, तो एक आदमी ने उससे पूछा कि आपकी कितनी उम्र हो गई। उसने कहा 2-1 वर्ष की उम्र तो मालूम होती है। धनी था बहुत, का कितना पैसा आपके पास है, का 5-4 हजार रुपए हैं। वो झूठ बोलता है, 70 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष की उम्र बताता है, तो लाखों रुपए पास झूठ बोलता है, 5-4 हजार रुपए है। हाँ भाई, इसका अर्थ क्या, तुम झूठ क्यों बोलते हो? झूठ नहीं बोलते। 2-1 वर्ष से भगवान की ओर मन लगा है। वो तो गए पहले के 68 वर्ष तो बीत गए, ऐसे ही बीत गए जिन भजन बिना रे, नानक जी ने गाया, बीत गए जिन भजन बिना रे।
फालतू गए दिन। जो समय जो काल हमारा भजन के बिना बीता वो तो पछताने की चीज है। बड़ा बुरा गया जीवन का अमूल्य समय, खो दिया हमने व्यर्थ में। अब पश्चाताप कुछ नहीं होता। जो बाकी है गई सो गई, अब राख रही को। जितने श्वास बाकी हैं ये बाकी के श्वास हम भगवान को सौंप दें। हम कह दें नाथ हमसे बड़ी भूल हुई, आपने धन दिया था श्वास का भजन के लिए और हमने खो दिया भोगों में। अब रहे से जो सांस है इसमें बस हम आपका भजन करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। इस प्रकार से अपने आप को भजन के लिए सौंप दे। जितना रहा 2 बरस। तो बोले ये रुपए की बात क्या कही आपने? बोले 5-4 हजार रुपए भगवान के काम में लगे हैं और सारे व्यर्थ है ना। व्यर्थ खर्च हुए सो व्यर्थ और रहे सो व्यर्थ है। ये तो बड़ी मुश्किल की चीज है ना। आदमी जब छोड़ के मरता है ना चीजों को, उनमें कहीं रहता है मन, तो बड़ी मुश्किल होती है। मरने में मुसीबत और मरने के बाद मुसीबत। मरता है तो मन रहता है उसमें। भगवान का मान ले सब कुछ रहे, कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी रहे, सारी संपत्ति जगत की रहे, क्या आपत्ति है? भगवान की चीज है। अपना मान के मरता है तो दुख होता है। कोई ले न ले, इंतजाम किया नहीं, विल बनाया नहीं, डेथ ड्यूटी लग गई और ये लग गया, सारा ले लेगी गवर्नमेंट, तो बच्चों को क्या बचेगा? अब रोने से तो बच्चों के पास रहेगा नहीं, पर रोना है बिना रहता नहीं, क्योंकि ममता है। ममता रुलाती है ना। संसार में न मालूम कितनों के लोग रोज बच्चे मरते हैं। किसी लोग रोते हैं क्या? तो उसमें बच्चा मर जाए, बोले था बेचारा अच्छा था, बेचारे का बड़ा दुख लग गया, इतना ही। और अपना बच्चा मर जाए तो बड़ा दुख, क्योंकि उसमें ममता है। रोने से बच्चा बचता नहीं, रोने से वापस आता नहीं, लेकिन ममता रुलाती है। और ये ममता अगर भगवान में हो जाए, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। भगवान में ममता हो जाए तो जगत में भगवान की कृपा को लेकर के समता हो जाए, बस फिर मौज है। तो इसलिए यहाँ की वस्तुएं जो अपनी मान करके मरता है बड़ी परेशानी में मरता है। और मरने के बाद भी ये प्रेत तत्व को जिन्होंने समझा है उनके समझी हुई बात है कि आसक्ति भोगों में रहती है और अंत में भगवान अगर याद नहीं आते तो प्रेत होते। तो प्रेत होकर के जहाँ जहाँ उनकी आसक्ति है वहाँ वहाँ वो घूमा करते हैं, कुछ कर सकते नहीं, बस चलता नहीं और मार दुखी रहते हैं। ऐसी कथाएं पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में बहुत आती हैं कि पूर्व जन्म में ऐसे थे, ब्राह्मण थे, कई वैश्य थे, क्षत्रिय थे, राजा थे, वहाँ मन रह गया, आसक्ति रह गई, वासना रह गई। उस वासना को लेकर के न मालूम कहाँ कहाँ कैसी कैसी योनि में मनुष्य को, जीव को जाना पड़ता है और वहाँ उपाय रहता नहीं। देखते हैं सामने, मन में होता है मेरी चीज थी। ये एक विज्ञान है, सच्ची चीज है कि मरने के बाद जब तक स्थूल देह की प्राप्ति नहीं होती ना, तब तक वो चाहे आतिवाहिक देह में रहे, चाहे प्रीत देह में रहे, चाहे देव देह में रहे, उसको ये स्मृति रहती है कि मैं अमुक हूँ, अमुक का पिता हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक का पति हूँ, अमुक का भाई हूँ। और उस प्रेतलोक में और देवलोक में वहाँ उसे उनके दुख से सुख दुख होता है, उनके बैर को बैर मानता है, रोष को रोष मानता है, द्वेष को द्वेष मानता है और सुखी दुखी होता है। तो वो ऊपर उसका बस चलता नहीं। देखता है कि तिजोरी की चाबी तो अपनी जेब में थी और मरने के बाद निकाल लिए, उस लोगों ने खोल लिया, अब उपाय चलता नहीं, जी जलता है। ऐसी भयानक अवस्था का वर्णन किया है इस प्रेत कल्प में। यहाँ पर बड़ी बातें बताई हैं और प्रेतों ने बताई हैं ऐसी बातें। सर ओलिवर लॉर्ड्स ने इस पर ग्रंथ लिखे हैं प्रेतों से बात करके, तो वो सब बातें बताई कि किस किस आसक्ति से, किस किस वासना से और किस किस प्रकार की इच्छा लेकर के मरने वाले को किस किस प्रकार का दुख होता है। वहाँ पर वासनाएं अपूर्ण रह गई। इसलिए कहा कि भाई भगवान का नाम जपते रहो, स्मरण करते रहो,
अंतकाल चाहे जब आवे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान से पूछा अर्जुन ने अंतकाल के बाद, तो भगवान ने कहा अंतकाले क्षमामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति समदभावम याति नास्ति संशयः। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ मरता है उसको मेरी प्राप्ति होती, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सोचा आदमी ने कि अंतकाल में कर लेंगे, तो जीवन भर क्यों करें, जीवन भर मौज करने पीछे कर लेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, सुनो दूसरी बात, यम यम वात स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कहा ये नियम है कि जिस जिस चीज में मन रख के आदमी मरता है उसको प्राप्त होता है, लेकिन अंतकाल में याद कौन सी चीज की ज्यादा आती है, सदा तद्भाव भावितः। जीवन भर जिसका स्मरण किया है वही अंत में याद आवेगा, सहज में अकस्मात उसी याद आएंगे, बड़ी मुश्किल। कब बोले महाराज क्या करें, अर्जुन ने मन ही मन कहा महाराज बताओ फिर क्या करें, हम तो मरने के सामने ही बैठे हैं युद्ध में। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्यमरयुध्य च मय्युर्पितमनो बुद्धिर्मामैवैषि संशयम्। तस्मात् इसलिए अर्जुन सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च, सर्वकाल में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। फिर चाहे जब मौत आवे, जब मौत आवेगी तुम मौत को मिलोगी मेरा स्मरण करते हुए, और मेरा स्मरण करते हुए तुम मिले, मन बुद्धि तुमने अगर मुझको सौंप दी तो क्या होगा, माम एव एषसि असंशयम्, मुझको ही प्राप्त करोगे निस्संदेह। ये भगवान के शब्द हैं, माम एव एषसि असंशयम्, मुझको ही प्राप्त होगे तुम निस्संदेह। इसलिए ये जीवन में बड़ी आवश्यक बात है कि हम भगवान का स्मरण करना आरंभ कर दें, भगवान का नाम लेने लगे। फिर चाहे जब मौत आ जाए, क्या ठिकाना मौत का, गाड़ी में आ जाए, रास्ते में आ जाए, घर में आ जाए, पाखाने में आ जाए, कहीं भी आ जाए। जब मौत आवे, मौत आकर के देखे कि यहाँ तो राम नाम हो रहा। यमराज ने कहा, यमराज ने अपने दूतों से समझा के कहा कि देखो भैया, यमराज के दूत जो मार खा करके जब आए अजान मिल के यहाँ से, उनका नया अनुभव था, यमदूतों का नया अनुभव था। उन्होंने जीवन में कभी मार नहीं खाई थी। जहाँ गए अपना विजयी होकर के बांध के ले आए, तो यहाँ मार खानी पड़ी। तो इन्होंने आकर के यमराज से कहा महाराज हमको एक बात का संदेह है, बताइए। बोले क्या? बोले आपसे बड़ा अभी कोई दूसरा है क्या? बोले कैसे पूछते हो? बोले आज मार खा के आए। 4 हाथ वाले थे लोग और बड़े नील श्याम उनका शरीर था, बड़े सुंदर थे, और वो शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए कीट मुकुट वाले बड़े सुंदर थे, बड़े बलवान। महाराज हम लेने गए अजामिल को और हमको मार के निकाल दिया और ये कह दिया कि देखो यहाँ इसने भगवान का नाम लिया है, हटो यहाँ से, तुम धर्म नहीं जानते। तो महाराज कोई बड़ा आपसे? बोले भाई एक सबसे बड़ा है और उसी के नियंत्रण में रहकर हम सब काम करते हैं। वायु, अग्नि, यम, वरुण, कुबेर, इंद्र, सारे जो दिक्पाल हैं उस एक के नियंत्रण में रह करके सब काम करते हैं, वो हम सबसे बड़ा है। तो बोले महाराज ये नाम, बोले इस नाम की बात सब नहीं जानते हैं, 12 भट्ट हैं, 12 नाम बताए वहाँ पर, ये इस नाम की महिमा जानते हैं। तो इसलिए भैया अब तुम लोगों के कुछ बात बता देते हैं कि जहाँ पर अंतकाल में भगवान नाम होता हो वहाँ मत जाया करो, वहाँ अगर गए तो फिर मार खा के आओगे। हमारे वश की बात नहीं, वहाँ हमारा जोर नहीं चलता, वहाँ राज्य से बाहर है। इसलिए भगवान का नाम जनन जनन जतन कराही अंतराम कहियावत नाही। जतन कराही, यत्न करते हैं और यत्न करते हैं, इसलिए फिर जन्म होता है। दूसरे प्रयत्न करते हैं ना, भगवान याद नहीं रहते, भगवान के याद हुए बिना भगवान को प्राप्त करते नहीं, इसलिए फिर जन्म होता है। मुनि तो हैं, संसार का उन्होंने त्याग भी कर दिया, वो मननशील भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, सब कुछ है, पर भजन परायण नहीं है, जत्न करते दूसरे। इसलिए जन्म जन्म कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत नाही। ये बारी ने कहा था, जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं,
अंत में भगवान का नाम नहीं आता। भगवान का नाम अगर अंत में आ जाता तो काम बन जाता ना। इसलिए जीवन तो थोड़ा है, भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए। जब तक सोएगा नहीं तब तक जीभ से भगवान का नाम लेता रहे। अब ऐसी आदत डाल ले और मन से भगवान का चिंतन करे। और ये समझे कि जीभ के द्वारा जितना नाम लिया जाए उतनी जीभ के सार्थकता। जीभ से कहे रे जीभ, हे जीवे रस सारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय श्री राम नाम पीयूषम पीयूष जिह्वे निरंतरम। अरे जीभ, तू तो रस के सार को जानने वाली है, रस को जानती चखती है, और तुमको तो हमेशा मीठा प्यारा लगता है, मधुर प्रिय राम नाम पीयूषम पीयूष जिह्वे निरंतरम। अरे जीभ, ये राम नाम तो अमृत है, निरंतर इसे पीती रहे। एक जगह कहा कि भाई राम नाम है और जीभ अपने पास है, फिर भी लोग नरकों में जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। राम नाम और जीभ दोनों अपने पास हैं। इसलिए भैया ये हंसी की बात नहीं है, भगवान का नाम लेना चाहिए। और ये संसार के प्रलोभनों में ये मेरा और ये तेरा, मैं और मोर तोर तय माया, इसको व्यवहार में बरते तब मन से बिल्कुल अलग कर दे। हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। सच्ची बात है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब जन्म लेके आए थे यहाँ पर, जमीन पर गिरे, उस समय क्या अपना था, क्या था बताइए। और जब स्मशान में जाएंगे, रथी बंध जाएगी, अपना क्या रहेगा। ये व्यर्थ में मेरा 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 करके हम फंस रहे हैं। रात दिन रोते हैं, रात दिन कलपते हैं, मेरा न चला जाए और मेरा और होता रहे। यही तो है संसार में, जो मेरा है वो बना रहे और दूसरों का मेरा हो जाए। और करते क्या है, यही तो करते हैं। तो ज्यादा हम कमाना चाहते, आता कहाँ से? ये अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये आता कहाँ से? उसका उसके पास, उसका उसके पास, उसका उसके पास, उसका उसके पास। जमीन से पैसा नहीं आता, जमीन से अन्न आता है, जमीन चीजें आती है। ये पैसे का तो विनिमय चलता रहता है। ऐसे ही मुद्रा नीति जो है, कि जहाँ जिस राज्य की जैसी होती है चलता रहता है। ये व्यर्थ नहीं आदमी अभिमान कर बैठता है, ये मेरा, इतना मेरा, और मर जाता सब छोड़ करके। बड़ी मुसीबत मरने वाले को होती है। वो तो पहले से निस्व हो जाए, निष्किंचन हो जाए, अपने पास ममता से कुछ न रखे बहुत रहे। जिसके पास है तो रहे, सेवा के लिए रहे, पर उस पर ममता न रखे। ममता की तो पहले लोग सांप होते थे। पहले जब लोग गाड़ते थे ना जमीन में धन, तो सांप अजगर हुआ करते थे। अब किसी बैंक में किसी कागज के कीड़े होंगे, और क्या होगा? फल तो यही होगा ना, जहाँ मन रहेगा उतने कागज हैं, उतने शेयर्स हैं, उतने स्क्रिप्स हैं, उतने नोट हैं, उतना है, ये मिल में है, कारखाने में है, तो उनमें कोई जीव जंतु होंगे, चूहे छिपकली बनेंगे। ये सच्ची बात, ये बिल्कुल हंसने की बात नहीं है। ऐसे ही होता है, ये अनुभव की चीज है। हम जानते इस चीज को, हम सत्य कहते हैं। आपसे हमने प्रेतों से बात की है, हम जानते हैं, हमको मालूम है। लेकिन ये सारा भगवान का समझे। पर ये बड़ी थोड़ी सी बात को लेकर के ये मेरा, ये तेरा, तो हमको तो हंसी आती है जब लोग कहते हैं कि भाई ये हमारे वो बगल में वहाँ एक बगीचा है हमारे बगल में, तो वो लाला जी थे, वो आए हमारे पास। उन्होंने कहा भाई हम दीवार बनवाना चाहिए। मैंने कहा बनाओ भाई। उन्होंने कहा जरा सब माप दीजिए, माप हो गया, पाया हुआ रोप दे। हमने कहा आप माप के आप रोप लीजिए पाया। तो बगल में थे ना अपने उधर, वो कौन थे, लाल जी को थे। तो लाल जी, हमने कहा आप नाप लीजिए। उन्होंने कहा उसमें देखिए फिर बहम रह जाएगा। हमने कहा हमारी तरफ से आप प्रतिनिधि हैं, आप नाप लीजिए, नाप के जहाँ रोकना रोक दीजिए। अरे लेता क्या आदमी, अगर जरा सी जमीन को ले भी ले तो साथ तो जाएगी नहीं, जमीन वहीं रहेगी, चीज वहीं रहेगी। अपने अभिमान के मारे मर गए। कोई अगर नियत बिगाड़ता है तो ये, जहाँ ये नीति की बात नहीं कहता हूँ मैं,
ये परमार्थ की बात करता हूँ। लोग नीति वाले कहेंगे कि ये क्या करते हो तुम, हैं? हाँ, जो सब अपना न्याय करें, न्याय करने में आपत्ति नहीं है। जब साहब वहाँ पर इन बातों को सुन करके अन्याय न करें, वो ठीक है, वो खेल है ना। उस खेल में जहाँ पर जो खेल करना को करे, पर वो न्याय और चीज है और ममता और चीज है। वो जो ममता की चीज है ना, वो तो मन में रहती है, मन में रहती है ममता की चीज। और जहाँ ममता नहीं है वहाँ द्वेष नहीं होता, जहाँ ममता नहीं है वहाँ बैर नहीं होता, वहाँ जहाँ ममता नहीं है वहाँ बुरा करने की, बुरा चाहने की प्रवृत्ति नहीं होती, बुरा किसी का होते देख कर सुख नहीं होता। तो जहाँ ममता है वहाँ ममता के विरोधी में द्वेष होता है। ये स्वाभाविक बात है, हम सबका अनुभव है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेष नहीं। ये मेरा, इसमें राग है, ये तेरा, अगर मेरे का विरोधी है तो द्वेष है। और राग द्वेष जहाँ पर है वहाँ पर लुट रहे हैं। हमारा जो दैवी संपत्ति का धन है निरंतर लुट रहा है राग द्वेष रूपी चोरों के द्वारा। राग द्वेष समागत से परिपंथ लोग लूट रहे हैं। इसलिए राग द्वेष अगर न मिटे तो राग करे भगवान, सारी राग सारी आसक्ति भगवान के साथ जोड़ दे। भाई बस तुम में इतना मन फंस गया कि अब कहीं हटता ही नहीं, इतना मन फंसा दे भगवान में, इतनी आसक्ति कर ले भगवान में और कहीं रह ही नहीं जाए। और द्वेष करे भगवान में मन न फंसने से, इसे द्वेष करे। क्यों नहीं फंसता भगवान में, क्यों नहीं लगता, इससे द्वेष भाव से द्वेष करे, बड़ा अच्छा द्वेष। तो जितने भी ये दुर्गुण भी हैं, इन दुर्गुणों को सद्गुणों की सेवा में लगा दे, इन दुर्गुणों को भी भगवान की सेवा में लगा दे तो सारे दुर्गुण सद्गुण बन जाएंगे। वो कहा है कि जब भगवान की कृपा होती है तो अग्नि शीतल हो जाती है, अग्नि जल बन जाती है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, दुख सुख बन जाते हैं, नरक वैकुंठ बन जाता है। क्योंकि ये तो भाव से ही है ना। गोपद सिंधु अनुशतलाई, गोपद सिंधु अनुशतलाई, ये सब अपने आप बदल जाते हैं जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं अपने मन का। तो ये सब चीज करने की है, मन से ठीक समझकर करने की है और करने की ही है। सुनने की केवल नहीं है, कहने की केवल नहीं, क्योंकि जीवन जा रहा है, न मालूम कब मृत्यु हो जाए। वो हवेली बना रहे थे हरिभगत जी और हवेली बनी नहीं, मर गए। चतुर्दशी को आने वाले थे, उसके पहले उनकी मृत्यु का समाचार आया। सुना हमने अकस्मात, हमारे तो मित्र थे, हम बचपन में साथ पढ़ते थे। तो दुख हुआ मरने पर क्या होता है, वो तो ऐसी चीज है कि वह क्षण भर में खत्म। श्वास आया न आया, बस लोग कह देंगे हार्ट फेल हो गया, मर गया, श्वास निकल गया, कुछ भी हो गया। पर ये होगा, सबका होगा। जितने हम यहाँ पे बैठे हैं सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। इसलिए मरने से पहले पहले इस मौत को मार देने का प्रयत्न कर लें, हम भगवान के हो जाएं। और ये अगर अभी हो जाए तो इस जीवन में जितनी अशांति है ना, हम देखते हैं लोगों को, बड़े अच्छे अच्छे आदमी, विद्वान आदमी, पढ़े लिखे आदमी भी, धार्मिक आदमी भी, बस चिंता में परमेयान से परयान तक इतनी चिंताएं रहती है। ये कर, मेरे पास बहुत पत्र आते हैं, बड़ी बड़ी चिंताएं, बड़े बड़े चित्तों का भ्रमण लगा हुआ, क्या करें। चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु चौ। ये भगवान ने कहा, जब तक इस काम भोग में लोग प्रसक्त हैं, अत्यंत आसक्त हैं, तब तक पतंति नरकेशु चौ, अशुचौ नरके पतंति। ये स्वाभाविक होगा ही। रात दिन चिंता, जलते हैं रात दिन हम लोग। क्यों जलते हैं? आग हमने अपने अंदर जला रखी, बाहर की आग नहीं है। आग हमें जलाए खिले और उसको आग को शांत करने का जल हमारे अपने अंदर है, वो शांति का अमृत हमारे अपने अंदर है। इस शांति के समुद्र का बस वो फाटक खोल दें, बस विहाय कामान ये सर्वान पुमा शरद निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। तमाम शांति शांति, सारी जलन सारी मिट जाएगी, सारे बखरे दूर हो जाएंगे। आज अभी ये हम जब तक संसार में भोगों के दास बन रहे हैं तब तक तो ये सब है। आज बिगड़ी जन्म नेत की सुधरे अब ही आज, तुलसीदास महाराज कहते हैं,
बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को, बस एक ही बात, राम के हो जा, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। बुरे संग का त्याग करे, भगवान के नाम का जप करे और भगवान का हो जाए। सारी ममता भगवान में ले जाके सौंप दे, अपने को भगवान का बना दे, भगवान को अपना बना ले, रहे यही, घर यही, द्वार यही, मकान यही, काम यही, सब पर जो भोगों का दास हो रहा है, जगत का दास हो रहा है, भगवान का दास हो जाए और अपने को भगवान के चरणों में सौंप दे। बदले में क्या मिलेगा? भगवान हमको अपने आप मिल जाएंगे, भगवान हमारे हो जाएंगे। अब तो हमारे वो पदार्थ है जो हमारे हैं नहीं, जिनको हमने अपना मान रखा है, तो सब धोखा देंगे। अंत ही तो तजरेंगे पामर तू न तजेगा बहीते। जितने संसार के पदार्थ हैं सब धोखा देंगे, सब अंत में छोड़ देंगे हमको। पर भगवान के मरने के बाद भी साथ जाएंगे, नरक में जाएंगे हम भी साथ जाते हैं, ये कभी अलग रहते ही नहीं। ऐसे नित्य संगी भगवान, उनको तो बस साथ रखना चाहिए। और ये जो छोड़ने वाले, धोखा देने वाले जितने भी भाव हैं, इन सबको मन से पहले छोड़ दे। इनका संग जो करे फिर भगवान के नाते सेवा के लिए करे, इनसे प्रेम करे, इनकी सेवा करे, इनको देता रहे, इनसे कुछ चाहे नहीं। आशा छोड़ दे, स्वयं दूसरी की आशा को पूर्ण करे, अपने अधिकार का त्याग कर दूसरे अधिकार की रक्षा करे। इस भाव से अपने लिए न्याय बरते, दूसरे के लिए उदारता बरते। इस भाव से संसार में रहे, परम सुख होगा। जहाँ आशा रहेगी, चाह रहेगी, वहाँ तो बस रो नहीं है, चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए सो जग शहंशाह। तो भाई बादशाह बनो, भिखमंगे क्यों बनते हो? जब तक भिखमंगे रहेंगे तब तक तो दुख रहेगा ही, अपमान भी होगा और धक्के भी लगेंगे। मिलना मिलना तो कुछ है नहीं, धक्के धक्के पड़ेंगे यहाँ पर। तो धक्के खाना बंद करें, भगवान के दरबार में जा पहुँचे, भगवान के वैकुंठ में जा पहुँचे। वैकुंठ यहीं पर मिल जाएगा, जहाँ भगवान का संपर्क किया कि वैकुंठ में पहुँचे, और जहाँ जगत का संपर्क हुआ कि नरक में पहुँचे। अभी तो ते नरक रूप जीवित जग भव भंजन पद विमुख अभागी। ये पृथ्वीराज महाराज ने कहा कि वे लोग जो भगवान के चरणों से विमुख हैं, उनका जीवन नरक रूप है। तो स्वयं रात दिन नरक की आग में जलते हैं और आसपास आने वालों को भी नरक की आग में जलाते हैं। ते नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी। वे अभागे हैं, इसलिए बस भगवान के नाम का जाप करें, भगवान का स्मरण करें, अपने जीवन को, जीवन के पदार्थों को, जीवन के समय को सार्थक करें और धन्य करें। हरि ओम।